हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम 6 क्लास का 4th चैप्टर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे अपन को। और कल मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा सा मैं कल बिज़ी थी, बाहर गई हुई थी, इसलिए टाइम नहीं लगा। और आज मैं शाम को आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक है वो करवाऊँगी, उसमें 150 क्वेश्चन है और वर्ल्ड हिस्ट्री का है, तो उसको आप ज़रूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। 4th चैप्टर हमारा ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का आकार नजर आता है कैसा? गोल। लेकिन वास्तव में पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। पृथ्वी ऊपर व नीचे से थोड़ी चपटी और मध्य में से उभरी हुई है। पृथ्वी के भू आभीय आकार का पता चला कब? 1671 में। कौन थे? फ्रांसीसी खगोल शास्त्री जॉ रिचर को पता चला था, क्योंकि उनको लुई 14वें ने फ्रेंच गुआना द्वीप पर भेजा। जब वो फ्रेंच गुआना द्वीप पर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी घड़ी का जो पेंडुलम है, जब वो फ्रांस में थे तब से वो 2 मिनट जो है वो पीछे हो गया है। तो उस समय तो उनको ये कारण समझ में नहीं आया था कि ये पीछे क्यों हुआ है। लेकिन बाद में 1687 में जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गति के बारे में बताया, तब उनको ये चीज़ समझ में आई। तो सबसे पहले इसको किसने खोजा था? फ्रांस के खगोल शास्त्री जॉ रिचर ने। फिर है, रिचर ने फ्रेंच गुआना के एक टापू पर महसूस किया, जो मैंने अभी बताया है कि उनकी घड़ी जो है प्रतिदिन फ्रांसीसी समय से 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1687 में। अब देखिए, पृथ्वी है तो इसका पूरा अगर चक्कर बनाते हैं तो वो क्या होता है? परिधि। उसका अंदर से अगर चक्कर लगाते हैं तो व्यास, और अगर उसको हाफ कर देते हैं तो वो क्या होता है? उसका अर्धव्यास। फिर है, बहिर्गामी बल को कहते हैं केंद्र प्रसारिक बल। अक्ष और कक्ष क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो कहाँ से कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण समतल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसके परिक्रमण कक्ष पर झुका हुआ है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण कब होता है? 24 घंटे में। एक दिन 24 घंटे का होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। इसको अच्छे से आप देख लेना। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया सुचारू रूप से होती है, किसके कारण? घूर्णन के कारण। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त उसे कहते हैं। जैसे कि इधर से सूर्य है, इधर लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो दिन है और यहाँ अंधेरा है, तो ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो क्या है? परिक्रमण, यानी परिक्रमा कर रही है, जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं वैसे ही, ठीक है। और अगर वो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसे लट्टू की तरह घूमती है, तो वो कौन सी गति है? अब आप वो कमेंट करके बताएं, उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी अपना परिक्रमण पूरा करती है 365 दिन और 6 घंटे में करती है, ठीक है। तो इसलिए एक वर्ष जो है वो 665 दिन का होता है। अतिरिक्त जो 6 घंटे होते हैं वो 4 वर्षों में एक दिन या 24 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। 24 घंटे का क्या हो गया? एक दिन बनता है, और उसको बाद में हम कहाँ पे ऐड कर देते हैं? प्रति 4 वर्ष बाद फरवरी माह में ऐड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिर लीप वर्ष बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय स्थिति क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कितने होते हैं? तो ये 180 होते हैं, और ये कहाँ से कहाँ खींचे जाते हैं? पूर्व से पश्चिम में खींचे जाते हैं। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो देशांतर रेखाएं जो है वो 360 होती है, मतलब जस्ट इसकी डबल हो गई। आप देखिए, अक्षांश की 18 दूनी 36, 360 हो गई, और ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? प्रधान रेखा है। अब आप इन दोनों रेखाओं को जो बुक में भी देख सकते हैं, तो ये देखो, ये कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ये इस तरह से पूर्व से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम चलती हैं, और ये जो है हमारा विषुवत रेखा है, ठीक है। और यहाँ कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं देखिए उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, फिर 30, 60, 90 ऐसे चलती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे
80, 60, 40, 20 इस तरह से चलती हैं। तो दोनों रेखाओं को आप आसानी से देख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कि देशांतर रेखाएं कहाँ किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं और अक्षांश रेखाएं किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से भी उसको अच्छे से देख सकते हो। बाकी इसका चैप्टर का अगला पार्ट जो है वो दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं पूरा कवर कर दूंगी। और आज शाम के टाइम में आपके लिए एक 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज कराऊंगी जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे है, अपना पुनर्जागरण का है। तो वो आप लोग अच्छे से देखना, उसमें से आपको कई क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में मिलेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।